नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या इंडिया को अब जरूरत है एक न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो, मिलिट्री एविएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट मिलेंगे। एक तो होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, इनमें भी श्रेणी होती है लार्ज एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। फॉर एग्जांपल तेजस है एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, JF-17 थंडर वो भी श्रेणी में आता है। फिर होते हैं मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, जिसमें आप कह सकते हैं रफाइल एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। फिर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर होते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। ये एयरक्राफ्ट किसी और फाइटर एयरक्राफ्ट को अटैक नहीं करते, इनका काम होता है स्पेसिफिकली ग्राउंड बॉम्बिंग और इनके पास होती है हैवी कैरिंग कैपेसिटी। और अगर दुनिया भर में देखें तो आज के समय सिर्फ 3 देश हैं जो ऑपरेट करते हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को। ये देश है यूएस, रशिया, चाइना। इससे पहले कई और देश थे मगर आज के समय वो उनको यूज करते नहीं है। मॉडर्न टाइम्स में इन 3 कंट्रीज के पास हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। और इवन दो भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है, इंडिया के पास आज तक एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं आया। तो क्या अब टाइम आ चुका है कि इंडिया यहां पर बने 4th कंट्री टू ओन ए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर? सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। सो आई लॉट टू नो, a lot to discuss as always, but before we begin, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग, इसमें पार्टिसिपेट करेगी भारतीय वायुसेना पहली बार 2021 में। आपको ये बताना है कि डेजर्ट फ्लैग कौन सा देश होस्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर या फिर ओमान। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो यहाँ पे आप देखोगे ये हैं आज के समय एक्टिव स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। 3 कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना, रशिया। चाइना के पास अभी के लिए एज ऑफ नाउ सिर्फ एक टाइप का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, ये भी काफ़ी पुराना है, 1960s की एरा का। ये है H-6। यूएस के पास अत्याधुनिक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, रशिया के पास भी काफ़ी अच्छे बॉम्बर्स हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये है यूएसए का फेमस B-1 लैंसर। इसको हाल ही में इन्होंने इंडिया में भी शोकेस किया था एरो इंडिया 2021 के दौरान। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का, यूएस फ्लाइज B-1B हैवी बॉम्बर एट एरो इंडिया। ये ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हैं ऑफर था कि अगर इंडिया इंटरेस्टेड है तो इंडिया भी ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर परचेज कर सकता है फ्रॉम यूएसए। नाउ यहाँ पे आप पूछ सकते हैं ऑल राइट, सो हमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर परचेज करने की ज़रूरत क्या है? अगर हम इस लिस्ट को ही देखें तो चाइना के पास जो बॉम्बर है इसकी कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम है और ये काफ़ी पुराना भी लग रहा है। बाकी यूएस और रशिया से हमको कोई डायरेक्ट थ्रेट अभी के लिए है नहीं। देखो, प्रॉब्लम यह है कि चाइना एक नए स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पे काम कर रहा है और इसका नाम है H-20। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मिलिट्री एविएशन में तो पिछले 3-4 साल में आपने इसके बारे में कई आर्टिकल्स पढ़े होंगे, कई बार इसके बारे में सुना होगा आपने। बहुत एक्साइटमेंट है दुनिया भर में इसकी नई लुक को लेकर के, कैसा दिखेगा। चाइना ये भी क्लेम कर रहा है कि यहाँ पर स्टेल्थ फीचर होंगे, रेडार पे ये दिखेगा नहीं। एक बार ये चाइना की धरती से टेक ऑफ कर गया, उसके बाद ये कहाँ पर गया है, इसकी लोकेशन क्या है, ये पता कर पाना काफ़ी मुश्किल है। और ये बहुत ही बड़ी कैपेसिटी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स या इवन कन्वेंशनल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप कर सकता है दुश्मन की टेरिटरी पर। और ये होगा पहला डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर फुल्ली डेवलप्ड बाय चाइना। और हाल ही में यूएस की रिपोर्ट ने यह भी क्लेम किया है कि एक बार ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाइना को मिल जाए तो इनके पास प्रॉपर एक इंटर कॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेसिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलरेडी दुनिया के पास मिसाइल्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज है 5000, 6000, 8000 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे बॉम्बर्स की आवश्यकता क्या है? एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ज़रा तेज होता है, उसको यूज़ करना ज़रा ईजी है। मगर देखो, बॉम्बर्स अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको न्यूक्लियर बॉम्बिंग नहीं करनी, आपको कन्वेंशनल बॉम्बिंग करनी है मगर बहुत ही बड़े स्केल पर। आप चाहते हैं कि पूरा जो वो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एक बॉम्बर को। दूसरी बात ये भी है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ये मिस कर सकता है कभी कभी, मगर बॉम्बर मिस नहीं करेगा। ये ऑलमोस्ट 100% जहाँ पे इसको बॉम्ब गिराना है वहीं पर बॉम्ब गिरा के जाएगा। फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी है कि मिसाइल को आपने एक बार लॉन्च कर दिया तो अनलेस मिसाइल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन फीचर है, वो मिसाइल आप वापस नहीं ले सकते। वो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र है, आपने बस छोड़ दिया, अब बस टारगेट को वो डिस्ट्रॉय करेगा। एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को लास्ट मिनट पे कभी भी आप कह सकते हैं कि अटैक करना कैंसिल कर दिया गया है, आपको यहाँ पे अटैक नहीं करना। तो कंट्रोल यहाँ पे ज़्यादा मिलता है आपको एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में। सो चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि इनका स्ट्रेटेजिक बॉम्बर एक फ्लाइट में 12,000 किलोमीटर्स आराम से कवर कर लेगा और इससे ये पूरे यूएस को आराम से टारगेट कर पाएंगे। नाउ इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा भी सेम इशू है। अगर हमको हैवी बॉम्बिंग करनी हो कल को चाइना की, उम्मीद करते हैं कि ऐसा दिन ना आए, कभी भी ना आए, मगर एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में कल को हमें करनी है हैवी बॉम्बिंग चाइना की या फिर कोई न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना है,
तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे बहुत सारे ICBM मिसाइल और हमको इंश्योर करना होगा कि ये सारे मिसाइल सीधा जाए अपने टारगेट पर। तो ये ऑप्शन इंडिया के पास बिल्कुल है। हमारे पास अग्नि 3 मिसाइल है, अब अग्नि 5 भी रेडी हो रहा है और अग्नि 3 की रेंज आप अगर देखो तो उसमें ऑलमोस्ट पूरा चाइना ही यहाँ पर कवर होता है। मगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की फ्लीट हमको और डेप्थ देती है। अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिकली चाइना का एक मिलिट्री बेस है नियर तिब्बत, सिर्फ उसको ही हम अटैक करें, तो ये हम कर सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से। और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में स्टेल्थ फीचर है तो उसको डिटेक्ट कर पाना भी काफी मुश्किल है। वेराज एक मिसाइल कहां से लॉन्च होगा ये पहले ही एंटिसिपेट किया जा सकता है और चाइना की जो मिसाइल डिफेंस शील्ड है ये इसको रोक भी सकती है। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या इंडिया एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर खुद बना सकता है? देखो, इसकी टोटल कॉस्ट बहुत बड़ी होती है। यूएस का जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है ये इन्होंने डेवलप किया है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में। चाइना की टोटल कॉस्ट किसी को पता नहीं है क्योंकि ये लोग अपना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बना रहे हैं सिंस 1980s, तो 30-40 साल लगे हैं चाइना को। तो इंडिया में अभी भी हम इंजन के साथ एक प्रॉपर फाइटर जेट भी नहीं अभी बना पा रहे, तो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर बनाना काफी मुश्किल होगा। हाँ, जानता हूं कि तेजस मेड इन इंडिया है, मगर जो उसका इंजन है वो अभी भी मेड इन यूएस है। तो इन सिंपल लैंग्वेज हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर चाहिए। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर अभी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन दो आप अगर देखो तो सुखोई 30 और रफायल ये भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी कर सकते हैं, मगर इनकी लोड कैरी करने की लिमिट कहीं से भी उतनी नहीं है जितनी है एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की। फिर एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि इनमें वो स्टेल्थ फीचर हम ऐड नहीं कर सकते जो एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर में आएंगे। और आप खुद ही सोच लो कि अगर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग कर लेते और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की जरूरत ना होती तो चाइना आज के समय H-20 क्यों डेवलप कर रहा है? ऑब्वियसली क्योंकि स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आज भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में देखो, अगर आपको हमेशा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स रेडी करके रखने हैं तो इसकी आती है बहुत बड़ी कॉस्ट। वेराज आप अगर यूज़ करते हो एक बॉम्बर को तो लगातार उसको आप यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में उसकी कॉस्ट एक ICBM से काफ़ी कम होगी। फिर एक एस्पेक्ट मैंने आपको ये बताया कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में कैरिंग कैपेसिटी उतनी होती नहीं है, वेराज एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेलोड कैरी कर सकता है। तो इन द फ्यूचर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि इंडिया भी कुछ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स परचेज करे प्राइमरली फ्रॉम USA। और इससे देखो साउथ एशिया में जो इंडिया की पावर है ये भी इंक्रीज होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास भी अभी तक एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर नहीं आया। सो फाइनली मैं यहाँ पे पूछूंगा आपसे क्वेश्चन, क्या आपके हिसाब से इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर परचेज करना चाहिए या नहीं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आपकी कमेंट अगर काफ़ी अच्छी हुई तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा इन द कमेंट सेक्शन। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि IAF पार्टिसिपेट करेगी एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में। ये एक्सरसाइज कौन सा देश होस्ट करेगा? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ये ट्वीट है बाय द इंडियन एयरफोर्स, IAF कंटीजेंट ब्रीफ लोडेड एंड रेडी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ऑफिशियल पोस्टर है डेजर्ट फ्लैग का। इंडिया यहाँ पर भेजेगा अपना सुखोई 30 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।